अभी एक महीना भी नहीं बीता है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार की असलियत जनता के सामने आ गई है। दिसंबर में भजनलाल सरकार ने जोर शोर से इन्वेस्टरों का एक मेला राइजिंग राजस्थान के नाम पर लगाया था। इस राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया गया था। आदत के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गाल बजाने के साथ साथ पिछली कांग्रेस सरकार को कोस कर भी गए और ये दावा करके गए कि उनकी यानी बीजेपी की भजनलाल सरकार निवेशकों से वास्तविक एमओयू कर रही है और वो जल्द ही धरातल पर उतर जाएंगे। लेकिन एक माह बीतते बीतते असलियत सामने आ गई और अब हालात ये हैं कि जब भी अधिकारी एमओयू करने वाली कंपनियों के मालिक और उनके सीईओ यानी मुख्य कार्यकारियों से फोन पर इन्वेस्टमेंट योजना की बात करते हैं तो वहां से उनको जवाब मिलता है कि पहले सरकार उनको सस्ती जमीनें दे। सस्ती शब्द से भी आप भ्रमित मत होइए। सस्ती का अर्थ है कि आप 1 रुपए की टोकन मनी पर जगह दीजिए। राजस्थान सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू होने का दावा किया था, जो पिछले दो इन्वेस्टमेंट समिट यानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने भी दो इन्वेस्टमेंट समिट किए थे और उनमें जो एमओयू हुए उनका सिर्फ 3 से 6% ही इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरा था। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं भी पिछले एक महीने से लगातार ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुए एमओयू 2025 और 2026 में धरातल पर उतर आएंगे और राजस्थान की तकदीर बदल जाएगी। असल में भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू किए थे और ये एमओयू करने वाली कंपनियों में ऐसे आरोप कई बार लगे हैं कि इन कंपनियों में कई ऐसी कंपनियां भी शामिल थीं जिन्होंने 25,000 करोड़ तक का एमओयू किया और उसकी टोटल वर्थ ही 25 करोड़ तक की है। उन आरोपों का सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब भी नहीं दिया कि यह बम फूट गया है। राजस्थान के एक प्रमुख दैनिक ने आज खबर छापी है कि अधिकारी यानी उद्योग विभाग के अधिकारी जब निवेशकों को फोन करके बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले आप सस्ती जमीन दीजिए, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट का प्लान आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, प्लान बताएंगे। तो 2025-26 में से धरातल पर उतारने का कि जो डुगडुगी पीटी जा रही थी वो तो फर्जी है ही। हम बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि वो डुगडुगी फर्जी है, क्योंकि जैसे ही वो निवेशक सस्ती जमीन मांगते हैं उद्योग विभाग के अधिकारी भौचक्के रह जाते हैं। हालांकि राजस्थान का उद्योग विभाग और रीको जो इंडस्ट्रियल एस्टेट चलाता है वो कई तरह की रियायत निवेशकों को देता है और इन रियायतों में टैक्स रिबेट के साथ साथ अन्य कई तरह की रिबेट भी शामिल है। लेकिन जैसा कि पत्रकार और विश्लेषक पूर्व के दो इन्वेस्टमेंट समिट्स के हालात को देखते हुए पूर्व से ही ये विश्लेषण कर रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट समिट जो 35 लाख करोड़ के एमओयू के साथ समाप्त हुआ है, इसका हश्र भी पूर्व के दो इन्वेस्टमेंट समिट जैसा ही होगा। हाँ, एक और मजेदार बात यह कि उन दो इन्वेस्टमेंट समिट की पोल लगभग 2 साल बाद खुली, लेकिन भजनलाल सरकार के इन्वेस्टमेंट समिट की पोल सिर्फ एक महीने में सामने आ गई। अब निवेशक एक अनुमान लगाया जा रहा है और उद्योग विभाग के सोर्सेज और रीको इंडस्ट्रियल एस्टेट
चलाने वाले निदेशालय के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि निवेशक जिस सस्ती जमीन की बात कर रहे हैं वो असल में बेशकीमती जमीनें हैं और उनकी कुल कीमत बाजार भाव से 70 लाख करोड़ की है। यानी अगर 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान आपको चाहिए, ध्यान दीजिए प्लान चाहिए, तो आप पहले उनको 70 लाख करोड़ की जमीनें भेंट कीजिए। ये सारी जमीनें वो टोकन मनी पर लेना चाहती हैं। 70 लाख करोड़ की जमीनें हड़प कर वो 35 लाख करोड़ का प्लान राज्य सरकार को देंगी और वो प्लान धरातल पर उतरने में कई दशक भी लग सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में पहला इन्वेस्टमेंट समिट 2002 में हुआ था, जो पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने किया था। उसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट समिट भाजपा की ही पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त हुआ था, और उनके एमओयू जो थे उनमें से सिर्फ 6% ही धरातल पर उतरे, और उनमें भी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 100 से ज्यादा नौकरियां दी हों। इन हालात को देखते हुए ये साफ हो जाता है कि भजनलाल सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर सिर्फ डुगडुगी पीट कर जनता को भरमाते हुए अपने शासनकाल के शेष 4 साल निकालना चाहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।